दिस इज वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम सेल बायोलॉजी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपके माइंड में रिकॉल हो जाए। और रिवीजन का भी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी वर्ड के मीनिंग के बारे में देखा था कि बायोलॉजी जो वर्ड है वह दो ग्रीक वर्ड बायो प्लस लोगस से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है सजीव का अध्ययन। देन फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। बायोलॉजी जो वर्ड है वह लेमार्क और ट्रेविडनस ने दिया था। फिर हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। मेन इसकी दो ब्रांच है, बॉटनी और जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में हमने अरस्तु को देखा था और इनकी एक बुक है जिसका नाम हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। फिर फादर ऑफ बॉटनी के रूप में थियोफ्रास्टस को जाना जाता है और इनकी भी बुक है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। देन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में एंटोनिमो ल्यूएनो को जाना जाता है और फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज के इस क्लास में हम सेल बायोलॉजी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो डेली अपकमिंग वीडियोस है वह आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। सेल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, उससे आपको सेल टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आपने आपके घर में एक वॉल दीवार को तो देखा ही होगा। उसके अंदर एक, फिर दो, फिर तीन, ऐसे कई सारी ईंटें मिलकर के एक दीवार का निर्माण करती है। फिर बहुत सारी दीवार मिलकर के एक घर का निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार से जो सेल होती है, ये बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक टिश्यू मतलब कि ऊतक का निर्माण करती है। फिर ये सारे ऊतक मिलकर के एक ऑर्गन या अंग का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर बनती है। सेल्स जो होती है वह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, मतलब कि कोशिका सभी जीवित जंतुओं में पाई जाती है। नॉर्मली आपको कभी तो चोट लगी होगी, चोट लगने के बाद वहाँ से बहुत ब्लड निकलता है, फिर घाव बन जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं तो वहाँ पर वह घाव ठीक हो जाता है और प्रॉपर जो स्किन होती है वो पहले की जैसी हो जाती है। तो ऐसा कैसे होता है? तो हमारी बॉडी में सभी जगह पर सेल प्रेजेंट होती है। जब कभी भी हमारी बॉडी में चोट लगती है तो वहाँ पर सेल्स जो होती है वह डिवीज़न स्टार्ट कर देती है और हमारे घाव को ठीक करती है। ऐसे ही सेल्स का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो चलिए हम सेल की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। सेल की डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है उसको सेल कहते हैं। हिंदी में हम लिखे तो सभी जीवों की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई। कोशिका जो है वह सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब सेल के अध्ययन या स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ सेल या कोशिका का अध्ययन कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, ये लॉजी वर्ड मैंने आपको जब बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग बता रही थी तो बताया था कि ये लॉजी वर्ड जो है वह लोगस से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है टू स्टडी। तो जिस वर्ड के पीछे ये लॉजी वर्ड लग जाता है तो वहाँ पर होता है उसका अध्ययन। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, मतलब कि कोशिका का अध्ययन। कोशिका के खोज के बारे में अगर हम देखें, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल या कोशिका की खोज
तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में, जो कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा था तो वह कॉर्क का टुकड़ा उनको मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखाई दिया था, उसमें कोशिका की खोज की थी। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है, मतलब कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वह सेल डेड सेल थी, मतलब कि मृत कोशिका की खोज की थी। अब कभी कभी रॉबर्ट हुक की बुक का नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनके द्वारा एक बुक का निर्माण भी किया गया था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इस बुक का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। अब रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल की खोज की थी, लेकिन एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि जीवित कोशिका लिविंग सेल की खोज किसने की है। तो इसका आंसर तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आपको इसके आंसर के बारे में पता होगा। तो लिविंग सेल्स जो है, लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की, लेकिन इन्होंने जिस सेल की खोज की थी उन्होंने उस सेल को एक नाम दिया था, एनिमल क्यूले। एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस बनता है कि एनिमल क्यूले किन वैज्ञानिक के द्वारा सेल को नाम दिया गया है, या एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सेल को क्या नाम दिया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कि जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड या जंतु जगत, उसमें सबसे बड़ी या लार्जेस्ट सेल कौन सी है। इसका नाम भी एग्जाम में पूछते हैं कि लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है उसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच सेल। शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच सेल। इसका आकार जो होता है वह लगभग 130 से 170 माइक्रोमीटर तक होता है। यह जो है, जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है उसमें सबसे बड़ी कोशिका यह शुतुरमुर्ग का अंडा है। अब जब सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पूछा जाता है तो सबसे छोटी कोशिका के बारे में भी पूछा जाता है। तो स्मॉलेस्ट सेल या सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका जो है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। यह जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें सबसे छोटी कोशिका है। इसका आकार समथिंग 1 माइक्रोमीटर से छोटा होता है, जबकि शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार 130 से 170 माइक्रोमीटर होता है। अब ह्यूमन बींग्स में, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। लेकिन ये माइकोप्लाज्मा के अन्य नाम भी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। माइकोप्लाज्मा को एक तो पीपीएलओ कहा जाता है। इस पीपीएलओ का फुल फॉर्म जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पूरा नाम जो है वह प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ को पूरा नाम है क्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इस माइकोप्लाज्मा को एक और नाम से जाना जाता है एमएलओ या मोलिक्यूल लाइक
ऑर्गेनिज्म, मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी माइकोप्लाज्मा को जाना जाता है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो मानव शरीर या ह्यूमन बींग्स में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका है वह एग या अंडाणु, एग या अंडाणु जो होता है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के नाम से जाना जाता है। जबकि सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका जो है उसका नाम है स्पर्म या शुक्राणु। शुक्राणु को मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। सबसे लंबी कोशिका के बारे में भी पूछा जाता है मानव शरीर में, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका जो है मानव शरीर की वह है नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है वह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इन पॉइंट के बारे में आपको ध्यान होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। इस तरह के नोट्स आप मेरे साथ साथ ही बनाते चलिएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत ना पड़े और ऐसे ही आप इजीली रिवीजन कर सकें। तो आज ये हमने जो सेल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो एग्ज़ाम में सेल की डेफिनेशन के बारे में पूछते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या है, तो सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहते हैं। या फिर यूँ भी क्वेश्चन बनता है कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहा गया है। फिर स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी या जिसको कोशिका विज्ञान हिंदी में कहते हैं। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी मतलब कि साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी में किया जाता है। जबकि डिस्कवरी ऑफ सेल 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो है डेड सेल की खोज की थी, मृत कोशिका, जो कि उन्होंने एक कॉर्क के टुकड़े में की थी, जो उनको एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार का दिखाई दिया था जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से उसका अध्ययन किया था। उसमें डेड सेल उनको दिखी थी। और इनके बुक के बारे में भी पूछा जाता है, माइक्रोग्राफिया इनकी बुक है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। रॉबर्ट हुक के बारे में पूछा जाता है, इनकी बुक के बारे में पूछा जाता है। जीवित कोशिका की खोज किसने की है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इन्होंने कोशिका को एनिमल्क्यूले नाम दिया था। फिर बनता है कि जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो वहाँ पर ऑस्ट्रिच का अंडा, जो ऑस्ट्रिच जो एग है उसको लिविंग वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका कहा गया है। फिर स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, जिसका आकार जो होता है 1 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। जबकि शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार जो होता है वह 130 से 170 माइक्रोमीटर होता है। माइकोप्लाज्मा के ये अदर नेम जो होते हैं इनके बारे में भी पूछा जाता है कि BPLO का फुल फॉर्म क्या है, तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। MLO का फुल फॉर्म क्या है, तो मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पूछा जाता है, तो एग, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, लंबी कोशिका नर्व सेल। इन सभी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि जो डेली कंटेंट आपके लिए तैयार किया जा रहा है वह टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके और आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और एक और बात, हमारे पास सोर्सेज की भले ही कमी है पर हम कंटेंट और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू।